जी मैं ट्रेन के साथ खड़ा हूँ और अंदर ट्रेन में कुछ खवातीन बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? 12:30। 12:30 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। किधर से आ रही हैं? सियालकोट से। अब कितनी देर होगी यहाँ पे खड़े हुए? 3 घंटे। हाँ। अब जाना कहाँ है आपने? कराची। तो कुछ पता है क्यों ट्रेन खड़ी है यहाँ पे? कोई पता नहीं। तो क्या कहना चाहेंगी, किसको जिम्मेदार समझती हैं इस सारी सूरत हाल का? जिम्मेदार तो है ही कोई नहीं। पाकिस्तान तो है पर जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। इस पाकिस्तान की किसी काम की किसी की जिम्मेदारी नहीं। तकलीफ में, गुस्से में, गिला है? तो गिला तो है तो कोई किसी बात की जिम्मेदारी है ही नहीं। आप क्या कह रही हैं? कह रही हूँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार कहाँ होता है। वो उस पे डाल देगा, वो उस पे डाल देगा, किसी तो आवाम जाती है ना। अब हम 4 घंटे से यहाँ खड़े, छोटी सी बच्ची है, कब तक यहाँ इंतजार करते रहेंगे? इतनी गर्मी हो रही है, ना पानी है, ना बाथरूम में पानी है, ना टैंकी में पानी है, लाइट भी नहीं है। घर से हम आते हैं। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? इंजन ही नहीं है, इंजन भी नहीं आया अभी तक इनके। क्यों जी, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप लोगों ने वोट किसको दिया था पिछले इलेक्शन में? किसे वोट दिया था? हमने जरदारी को वोट दिया था ताकि हमारी हुकूमत सही बन जाए। अच्छा, तो सही बन गई? नहीं बनी है, हमें कोई सहूलत मिली है। हम सुबह से बैठे हैं, रोड़ी जाना है, अभी तक कोई अगले इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? अगले में हम नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ साहब ने पहले बड़े मार के मार दी। नहीं, फिर भी वो चंगा ही बंदा है, उससे बेहतर है, वो काम करेगा तो अच्छा करेगा। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? हम मुतहदा को देंगे, कराची में रहते हुए जो उसी को देंगे, ज़ाहिर जहाँ रहना हम हाँ कराची करंगी में रहना है तो फिर उन्हीं को देंगे। अगर यहाँ पर रहते होंगे नून वाले की अक्सरियत होगी तो उसको देंगे। खौफ से देते हैं मुतहदा को लोग वोट? खौफ की बात नहीं है, होता है मतलब कि, लेकिन वो भी कभी कभार हो जाता है। अच्छा, कभी कभार जहाँ पर जहाँ पर है बंदा उसी को वोट देना। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? हम तो इमरान खान को देंगे। इमरान खान? वो बेहतर, सबसे बेहतर काम करे। आप किसको देंगे? हम इमरान खान को, क्योंकि सबसे बेहतर काम। आप समझते हैं कि ये हालात बेहतर हो जाएंगे अगर इमरान खान को वोट देंगे? बेहतर हो जाएंगे। इमरान खान के आने से सब कुछ खत्म, करप्शन भी खत्म हो जाएगी, तो ये रेलवे निज़ाम और लोड शेडिंग सब कुछ बेहतर हो सकता है। अगर इमरान खान को एक चांस जरूर मिलना चाहिए। इमरान खान क्रिकेट में आया तो उसने हमें वर्ल्ड कप जितवा दिया, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो सियासत में जैसे आ रहे हैं, अगर वो उनको कोई अच्छी ओहदा दे दें तो इंशाल्लाह वो हमारे मुल्क से करप्शन भी खत्म हो जाएगी। तो सदर होना चाहिए, उनको प्रेसिडेंट होना चाहिए इमरान खान को, ये मुल्क बेहतर हालात में जा सकता है। बाबा जी कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? खलोते हैं करीबन काफ़ी देर हो गई है, 5-7 घंटे खलोते हैं जी। 5-6 घंटे खड़े हैं। वैसे रेल का सफर आरामदेह? अभी बस ना तो आरामदेह जी टुरदी रहे थे। जी टुरदी रहे थे। हाँ जी। शर्त यह है नाजरीन के चल पड़े, वो कहते हैं जी बस से बेहतर सफर है अगर ये चल पड़े तो। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? तकरीबन 4 घंटे होने को है। 4 घंटे से? जी, और अभी तक कोई तासुरात नजर नहीं आ रही कि ट्रेन चलेगी भी। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सियालकोट से आ रहे हैं और कराची जाना है हमें। कराची जाना है जी। और 4 घंटे से यहाँ पे खड़े? जी। तो किसी से किसको जिम्मेदार समझती हैं? रेलवे वालों को, और किसको समझना है? यहाँ का निज़ाम ही इतना गलत है कि हद से ज्यादा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोल रही हूँ टीटी आए हैं, उनको पूछो कि ये कब चलेगी, कब लोगों को पहुँचाएंगे ये लोग। ये इधर तो इंतजार करते करते लोग आधे हो जाएंगे। 8:30 की चली हुई है, अभी 12:30 पहुंची है, अभी 4 बजने वाले अभी तक नहीं। सुबह 8:30 चली थी? 8:30 चली और है, 4 घंटे में पहुंची यहाँ पे लाहौर? 4 घंटे में पहुंची है। अच्छा जी, आपने सुना वो कह रहे हैं सुबह 8:30 बजे सियालकोट से चले थे। वैसे 2.5-3 घंटे का सफ़र है ट्रेन पर सियालकोट से लाहौर का, लेकिन 4 घंटे में यहाँ पर पहुँचे 12 बजे। अब 12 बजे से यहाँ पे 3:45 हो गए, 3:45 हो गए, 12:30 पहुँचे, अब 3:45 हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि 3:45 घंटे हो गए हैं इन्हें यहाँ पर खड़े हुए, और आगे कराची कब जाएगी इसका कोई पता नहीं। इस ट्रेन में बैठी हुई और बिलखती हुई आवाम के ख्यालात तो हमने सुन लिया। अब मैं देख रहा हूँ सामने असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर साहब का कमरा है, उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या वजह है कि ट्रेन इतनी देर से यहाँ पे खड़ी है। आइए जी, मैं असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर साहब के दफ्तर के बाहर से खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर 4 फॉर गार्ड्स बुकिंग। अच्छा, ये देखिए ये निज़ाम रेलवे का हमारा कितना दिलचस्प और पुराना निज़ाम है। बेल आप देख सकते हैं, ये अगर किसी ने आके इनसे मिलना है तो पहले ये बेल बजानी है इस तरह, ठीक है। अब बेल मैंने बजा दिया, अब अंदर जाते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रेलवे इंतज़ामिया में से? नहीं मैं बस इधर मुसाफिर हैं? हाँ जी। यहाँ पे कोई नहीं है रेलवे इंतज़ामिया में से? अभी मैं आया हूँ, देखते हैं। अच्छा जी, ये मैं असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर साहब के कमरे में आ गया हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं है, स्टेशन मैनेजर साहब खुद भी नहीं है और कोई अमले में से भी मौजूद नहीं है बंदा। ये आप देख सकते हैं एक फ़ोन यहाँ पर पड़ा है, ये भी 90 की दिहाई का सेट है लेकिन ये इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक और ज़्यादा दिलचस्प चीज़ जो मैं आपको दिखाऊँ वो ये टेलीफोन सेट्स हैं। ये मेरे ख्याल में अंग्रेज़ दौर के हैं, 1947 से पहले के हैं, पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा पुराने टेलीफोन सेट्स हैं। तो जितने पुराने ये टेलीफोन सेट्स हैं उतना ही पुराना हमारा रेल का निज़ाम है। और जिस तरह से ये अब काम नहीं करते, हमारा रेल का निज़ाम भी काम नहीं कर रहा और हमें ज़रूरत है उसे बदलने की, उसे ठीक करने की, जदीद निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराने की, ताकि वो ना हो जो हमने अभी देखा प्लेटफॉर्म पे मुसाफिरों के साथ होता हो। नाजरीन, 4 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं जिन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था। ये देखें, ये वेव कर रहे हैं। 4 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद अब ट्रेन चली है और लोगों के चेहरों पर एक खुशी आ गई है कि जी अब ट्रेन चल पड़ी है और ये अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे और आई होप कि ये खैर खैरियत से पहुंच जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के आने की बरकत से गाड़ी चली गई, हमारे आने की वजह से चल पड़ी, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ जब सर्वे किया है ना, तो जाहिर है कि फिर तो नोट होना है ना गवर्नमेंट की नज़र में, इंतज़ामिया की नज़र में। बाकी मैं अभी आप लोगों को देख रहा था तो मेरे जहन में बात आई कि एक वक्त था कि हम लोग जब वक्त पे नहीं पहुंचते तो गाड़ी निकल जाया करती थी, और अब वो वक्त आ गया कि जिस दिन की अगर रिजर्वेशन है तो 2 दिन बाद भी जाना चाहें उसी गाड़ी से 2 दिन बाद भी जा सकते हैं। ये हाल आ गया, ये तरक्की हो गई हमारी, ये रेलवे ने तरक्की कर ली है। नाज़रीन, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, आपको समझ आई गई होगी इन्होंने क्या कहा। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ। इराक में रेल का निज़ाम पाकिस्तान के रेल के निज़ाम से बहुत बेहतर? अच्छा है, इधर से बेहतर? बहुत बेहतर।